दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं, कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था हाई कोर्ट के आदेश को लेकर के, और उसमें तमाम चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि चिकित्सा विभाग कब क्या करने जा रहा है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने हाई कोर्ट के आदेश और हाई कोर्ट में सरकार ने जो जवाब दिया उस पर ही बात की थी। और उसके बाद वो वीडियो लगभग 15,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, आप लोग देख चुके हैं। इसके लिए थैंक यू आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। लेकिन दोस्तों उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मैसेजेज आने शुरू हुए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो या अन्य जो माध्यम हैं उनके तहत। और कमेंट्स भी बहुत सारे मिले कि क्या प्रोविजनल बदल जाएगी, क्या जो पहले जिनका नंबर आ गया था वो बाहर हो जाएंगे, तमाम चीज़ें, कि बोनस अंक हटा तो नहीं देंगे, बोनस अंक मिल तो नहीं जाएगा, क्या कुछ होगा भाई। ठीक है, तो कल मैंने कोई भी जवाब दिया नहीं था और टेलीग्राम चैनल पर मैंने जो भी बात थी वो मैंने बता भी दी थी। हालांकि सारे लोग टेलीग्राम भी यूज नहीं करते हैं, और टेलीग्राम को आप लोग ज़रूर यूज करिए। मेरा आपसे निवेदन है कि टेलीग्राम जो RNS एजुकेशन न्यूज का नर्सिंग टेलीग्राम चैनल है उसे आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो काफ़ी सारे लोग लेफ्ट हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है नहीं, लेकिन आप लोग सभी टेलीग्राम को यूज करें और ज्वाइन करें RNS एजुकेशन न्यूज़ के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म को। तो दोस्तों आइए अब आप लोगों को बताते हैं भाई कल क्या था उस आदेश में, और आज RNS एजुकेशन न्यूज़ आप लोगों को बताने जा रहा है कि आखिर सच क्या है और क्या कुछ होगा। पहली दफ़े आप लोगों को याद है, और कल के आदेश में भी जो 16 नवंबर को आया था बेसिकली, उस आदेश में भी चिकित्सा विभाग ने बताया हाई कोर्ट में कि भाई हम अनुभव को जो प्रमाण पत्र हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उनको जांचेंगे। ठीक है, फिर से जांचेंगे क्या कुछ बना कर दिया गया, जिस अभ्यर्थी को दिया गया क्या वही अभ्यर्थी था, क्या उसने सही काम किया, सारी चीज़ें। तो ये जो बोनस अंकों के लिए जो मिलता है अनुभव को ये जांचने की कह रहे हैं भाई 11 दिसंबर से लेके और 31 जनवरी तक। ठीक है साथियों, कब तक? 11 दिसंबर से लेके 31 जनवरी तक, जो कि होना भी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को जल्दबाजी होगी, सबको जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन मेरा ओवरऑल ये मानना है, जिस तरीके की खबरें आप लोगों ने झालावाड़ को लेकर के सुनी थी कि झालावाड़ में काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने फर्जी एक्सपीरियंस लगाए और फिर वो लोग प्रोविजनल सूची में भी शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो चोर लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, जो पैसा खिला करके और एक्सपीरियंस बनवाए हैं, कम से कम उनका भांडाफोड़ तो होना चाहिए। इसलिए ये जो काम है एक्सपीरियंस का जांचने का, वो 31 जनवरी 2024 तक ये सिफू कर लेगा, ऐसा कहा गया है चिकित्सा विभाग की तरफ से। ठीक है साथियों, अब उसके बाद जो सवाल आया था दोस्तों वो ये था कि भाई जो परिवेदनाएं हैं, अब आप लोग ये तो मान के चलिए कि जो परिवेदनाएं हैं, इन्होंने बताया है कि 5,000 जो परिवेदनाएं हैं ये यहाँ पर जारी की गई हैं। ठीक है दोस्तों, और 7 भर्तियों के लिए ये जो है 5,000 परिवेदना है। अकेले नर्सिंग ऑफिसर की भी 5,000 नहीं है, अकेले NM की भी 5,000 नहीं है, जो 7,000 टोटल 7,000 जो 7 भर्तियाँ हैं, फार्मासिस्ट को हटा लीजिए, 5,000 परिवेदनाएं लगी हैं। ठीक है साथियों, मैंने शायद 7,000 बोल दिया होगा, तो 5,000 परिवेदना 7 भर्तियों को लेकर के लगी। अब इसमें से जो 5,000 जो परिवेदनाएं हैं 7 भर्तियों की, ये कह रहे हैं कि भाई हम इनको जांचेंगे, अभी हम इनका प्रिंट आउट ले रहे हैं, वगैरह वगैरह कर रहे हैं, और ये जो परिवेदना है इनको भी हम 31/1/2024 तक पूर्ण कर लेंगे। हालांकि परिवेदना हो सकता है कि दिसंबर अंत तक पूरी कर ली जाए, हो सकता है कि 10 जनवरी तक कर ली जाए, लेकिन कोर्ट में ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम 31/1/2024 तक जो है आप लोगों की जो परिवेदनाएं हैं 7 भर्तियों की, उनको कंप्लीटली पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो परिवेदना हुई चाहे एक्सपीरियंस की जांच हुई, तो ये दोनों जो बातें हैं ये आप लोगों की हो जाएंगी 31 जनवरी 2024 तक। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई 31 जनवरी 2024 को अगर परिवेदना भी जांच ली, एक्सपीरियंस का भी जांच कर लिया, तो फिर लिस्ट कब आएगी?
तो लिस्ट दोस्तों जब जैसे ये काम पूरा होगा उसके बाद लिस्ट भी जारी की जा सकती है फरवरी के महीने में, लेकिन डिपेंडेड करेगा कि जो कोर्ट में बोनस अंकों को लेकर के जो मैटर चल रहे हैं उनमें क्या डिसीजन आता है। और मैंने कल के वीडियो में जो टाइटल और जो थंबनेल में लिखा कि प्रोविजनल लिस्ट में बदलाव, तो मैंने ये लाइनें देख करके बताया था। इन्होंने कहा है कि देखिए, सबसे पहली बात, जो भी CHA अभ्यर्थी हैं, ठीक है, कोविड हेल्थ असिस्टेंट, तुम्हें डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। 15 मिले थे, 15 मिल रहे हैं, ठीक है, कोई किंतु परंतु इसमें नहीं है, क्योंकि CHA के 15 अंकों को चैलेंज करा गया था, उसमें कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, ठीक है। और रही बात CHO की, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की, CHO के बोनस अंकों के मामले की सुनवाई चल रही है, ठीक है। और CHO का 28 तारीख को जो मैटर है वो सॉर्ट आउट हो सकता है। तो अगर CHO को यहाँ पर बोनस दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए विभाग की मंशा पर डिपेंड करेगा कि वो जो CHO शामिल होने से जो कट ऑफ जो बढ़ेगी या जो अभ्यर्थी नए शामिल होंगे उनकी जगह या तो पद बढ़ाए वो, या फिर दोनों को किसी भी तरीके से एडजस्ट करे, वो विभाग की मंशा पर डिपेंड करेगा। अगर आप लोगों का ये हो कि CHO को बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर मेरा कोई भी कमिटमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा पेचीदगी का मैटर है, ठीक है, जिस पर कुछ भी आप लोगों के तर्क और जो वितर्क हैं मेरी समझ से तो परे हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोग CHO के बोनस को पक्ष में भी हैं, जो CHO हैं वो तो पक्ष में खुद हैं, जो नहीं हैं वो शायद हो सकता कोई और कैडर से हो तो वो नहीं चाहते। तो इस मैटर पर मैं क्लियर कट इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, ठीक है। और जो कुछ भी होगा वो कोर्ट तय करेगा, ठीक है, कोर्ट तय करेगा, इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं होगा किसी का भी, जो कुछ भी हो कोर्ट को तय करना है। अब दोस्तों देखिए, ये कह रहे हैं कि भाई अगर कोर्ट से निर्णय आता है बोनस अंकों को लेकर के, ठीक है, तो इसमें हम 1 महीना और लेंगे। अब दुआ ये कीजिए और होना ऐसा भी चाहिए कि जो कुछ चीज़ें हों पहले ही हो जाएं, ठीक है ना, जो कुछ चीज़ें हों पहले हो जाएं, ताकि ये जो 1 महीने का एक्स्ट्रा समय मांग रहे हैं, यानी कि फरवरी महीना जो मांग रहे हैं लोग, अगर बोनस अंकों में कुछ बदलाव होता है, ठीक है, या नहीं होता तो अच्छी बात है कि इनको 31 जनवरी 2024 तक सारा काम कंप्लीट करना, उसके बाद लिस्ट बना करके फाइनल जारी कर देनी है। अगर बदलाव होता है तो 1 महीना फिर इनको चाहिए होगा। फिर आप लोगों की जो भर्ती है दोस्तों, वो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव जो हैं जून जुलाई तक जा सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 महीना इन्हें फरवरी का चाहिएगा, मार्च के शुरुआती सप्ताह में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी, ठीक है दोस्तों, क्या लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी और फिर वही चीज़ें होंगी। हालांकि उस आचार संहिता से इफेक्ट पड़ना कम है, ठीक है, इफेक्ट कम पड़ना तय है, लेकिन फिर भी दोस्तों राजनीति जो है अपने स्तर से अपने चीज़ों को कर लेती है, लेकिन जब बेरोजगारियों की बात आती है तो वो राजनीति भी अपने कदम पीछे कर लेती है। लगभग आचार संहिता की हालत आप सबको पता है। अब क्या हो रहा है आचार संहिता में, देख लीजिए, आप लोगों की सारी चीज़ें पेन डाउन हो गई, तो यही लोकसभा चुनाव तक है। हालांकि ये मेरा कतई मतलब नहीं है कि आप लोगों की भर्ती जो आगे जाए, बता रहा हूँ कि 31 जनवरी तक का जो टाइमिंग है वो यहाँ पर मांगा गया है सिफू की तरफ से, चिकित्सा विभाग की तरफ से। कोर्ट में इन्होंने बताया कि हम इतने इतने तारीख तक कर लेंगे। सब कुछ ठीक ठाक रहा, बोनस अंकों को लेकर के उलटफेर वाले अगर निर्णय नहीं आए तो 31 जनवरी के बाद ये लोग फरवरी के महीने में आप लोगों की जो सूची है वो जारी कर सकते हैं। बोनस अंकों में बदलाव हुआ तो देखिए प्रोविजनल वगैरह सारी बदलेंगी। अगर मेरा जवाब, अगर आप लोग मानना चाहते हैं कि बोनस अंकों में बदलाव होगा नहीं होगा क्या होगा, तो मेरा जवाब यहाँ पर है नहीं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं होगा कि किसी के बोनस हटा देंगे, किसी के जोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा सवाल ये भी था कि भाई 15 + 10 25, ये 25 का भी नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट के निर्णय में लिखा है कि जो 1965 जो रूल्स है, ठीक है, 1965 का जो रूल है उसका 19 जो पॉइंट है जिसमें बोनस अंकों का जिक्र है, उसके अकॉर्डिंग कंसिडरिंग किया जाए तो उसमें 10 20 30 का है, इसलिए 25 अंक देने का कोई निर्णय है ही नहीं, तो 25 जो है नहीं मिलेंगे, ठीक है।
काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था, कल कमेंट भी आए थे एक दो, तो 25 भी नहीं मिलेंगे। अब सुनो भाई मेरिट लिस्ट की बात। देखिए एएनएम में मेरिट बढ़ सकती है फाइनल में। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ, कि एएनएम में बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ थी जिनके 80, 78, 77, 75% थे, और उनका नाम सिर्फ उन्हें अपनी गलती की वजह से नहीं डाला। ये एएनएम में संख्या ज़्यादा है, ठीक है, ये एएनएम में संख्या ज़्यादा है। और अगर एएनएम में अगर संख्या ज़्यादा है, प्रतिशत दिन के ज़्यादा थे, फिर प्रोविजनल में उनका नाम नहीं आया, अगर वो महिला अभ्यर्थी जुड़ती हैं वापस से, ठीक है, क्योंकि उनका नाम तो आना चाहिए, वो हकदार भी हैं भाई। अगर ऐसी महिला अभ्यर्थी अगर 200 से 250 होती हैं, अब उसमें भी मायना रखने पड़ेगा। मान लो जैसे 250 लड़कियां हैं, अब 250 जो लड़कियां भाई, अब उसमें देखा जाएगा कि 250 में कौन किस कैटेगरी की। मान लो एससी की 10 ही मिले तो इनको 10 का ही नुकसान हो, या हो भी नहीं, क्यों पता जनरल में जाएं वो। तो ये जो ज़्यादा प्रतिशत वाली जो एएनएम में लड़कियां थी, है ना, इसकी वजह से जो कट ऑफ्स है वो बढ़ जाएगा कुछ, ठीक है, कुछ क्या बढ़ जाएगा, जर्नल का बढ़ जाएगा। किसका बढ़ जाएगा? जर्नल का बढ़ जाएगा, क्योंकि जितनी लड़कियों के ज़्यादा परसेंट थे वो जर्नल से रिलेटेड हैं। जब जर्नल का बढ़ेगा तो उसमें जो है और जो कैटेगरियाँ बच गई उनके प्रतिशत जो है वो क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। जब जर्नल का बढ़ा तो उनका भी बढ़ना तय है। वो जर्नल में जब बच्चियाँ चली जाएंगी तो और कैटेगरी की जो लड़कियां थी जो फिलहाल जर्नल में चली गई थी, तब काफ़ी के डाउन भी होंगे, ठीक है ना। तो उस वजह से क्या होगा, जो रिविलेंट कैटेगरी थी उनकी वो उसी में रहेंगी या उससे बाहर होंगे। तो एएनएम में मुझे लगता है कि ऐसा बढ़ सकती है, निश्चित तौर पर बढ़ सकती है, ठीक है। बाकी एनओ डाउन होगी, ठीक है, ठीक है साथियों, एनओ में प्रतिशत डाउन होगी, बोनस हटेंगे नहीं किसी के भी, ठीक है। दूसरा एलटीआरटी, क्योंकि एलटीआरटी में भी काफ़ी सारे ऐसे थे जो इनको गलती से इन्होंने फिर भी कंसिडर किया, बाहरी स्टेट वाले, अयोग्य वाले, ये सारे ये आउट होते हैं कुछ, तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी बनती है डाउन होने की। ईसीजी डेंटल में आपको पता है कितने कितने लोग सीटें ली थी, कितने, ईसीजी में तो खाली रहेंगी सीटें, तो उसमें भी डाउन ही समझो आप लोग। अब रही बात फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट का देखिए दोस्तों, अभी वो जांच करेंगे, जांच करने के बाद अगर फर्जी, फाटक साहब ने फर्जी रजिस्ट्रेशन वाकई में किए थे, कुछ फर्जी हटते हैं, ठीक है, तो वो लोग भी जो क्या है यहाँ से आउट हो जाएंगे और फिर फार्मासिस्ट का भी डाउन होगा। रही बात दोस्तों एक सबसे बड़ी बात, जो अनुभव प्रमाण पत्र है। अब पता चलेगा अनुभव प्रमाण पत्र का, काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो जीएनएम, एएनएम, एलटी, आरटी डिग्री, डिप्लोमा कर लेते हैं, फिर जुगाड़ लगा के लग जाते हैं हॉस्पिटल में। अब मज़ा आएगा, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मान लीजिए 2022 में डिग्री हुई, ठीक है, और भाई साहब 22 में कोई यूटीबी की आ गई, आरएमआरएस की आ गई, कोई पीपीपी मोड था या सीटीपी मोड था, कुछ भी मोड था, लेकिन मोड था, वो गदर फिल्म वाला नहीं, तो मोड था, और उसमें वो लोग लग गए। और फिर उन्होंने 6 महीने बाद, 8 महीने बाद या 1 साल बाद रजिस्ट्रेशन कराया, रिन्यू मतलब नया रजिस्ट्रेशन अपना खुद का, 1 साल तक का बोनस बनवा लिया, वो बोनस भी जीरो होगा, ठीक है। अब ये एक्सपीरियंस में बड़ी चीज़ें पकड़ में आएंगी जब जांच होगी अच्छे से, उसका आरएनसी कब रजिस्टर हुआ, उसने काम कब से शुरू किया, उसका एक्सपीरियंस कितने दिनों का है, ये सारी चीज़ें आप सब पकड़ में आ जाएंगी जब अच्छे से जांच होगी। और ये सारी भर्तियों के लिए लागू हैं ये चीज़ें, जो 31 जनवरी है ना, वो सारी भर्तियों के लिए है भाई, ठीक है, फार्मासिस्ट को छोड़ करके। फार्मासिस्ट का तब ये जांच करेंगे, उसके बाद उसको रडार पे लेके आएंगे। अब रही बात भाई, चुनाव आ रहे हैं 25 तारीख के, वोट जरूर देना भाइयों, किसी को भी देना है आप लोगों को, ठीक है। अब इलेक्शन की बात है, 25 नवंबर को इलेक्शन है, मुझे भी वोट करना है, ठीक है। तो आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा है, और मैं बता भी चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ कि भाई जो है क्या होगा चुनावों बाद भर्तियों का। तो देखिए 8 की 8 भर्तियाँ पूरी होंगी। अब आपकी दोस्त, आपकी सहेली, आपके रिश्तेदार, आपके जानकार, आपका कोई भी करीबी, ठीक है भाई, मेल फीमेल कोई कुछ कहता रहे, देखो उनकी बातों का तो हमारे पास जवाब है नहीं। क्या?
उनकी बातों का कोई जवाब नहीं है कि वो लोग क्या कह रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं, मेरा जानकार कह रहा था, मेरी दोस्त कह रही थी, मेरी सहेली कह रही थी, मेरी चेली कह रही थी, वो कह रहा था, फलाना कह रहा था। तो देखिए कोई क्या कहता है उससे तो देखो उसका जवाब तो हम दे नहीं सकते। हम क्लियर कट बात कर रहे हैं। 101% जितने भी प्रतिशत होते हैं ना, उतने प्रतिशत ये भर्तियाँ होंगी। न पद कम होंगे, न इनका माध्यम बदला जाएगा, न रद्द होंगी, न कैंसिल होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सारी भर्तियाँ पूरी होंगी। समय ज़रूर लग जाए, लेकिन भर्तियाँ यही पूरी होंगी, इसी आधार पर पूरी होंगी। और जो मैंने बताया कि भाई 25 भी नहीं मिलने वाले, ठीक है, CHA का भी नहीं हटने वाले, ठीक है। बाकी CHO का जो मामला है 28 तारीख को पता चल जाएगा कि उसमें क्या होना है, ठीक है। और अगर होगा भी, उसमें कुछ होता है, उनके पक्ष में निर्णय आता है, तो ये फिर चिकित्सा विभाग को देखना है कि किस तरीके से वो जो पहले प्रोविजनल में चयनित बच्चे थे उनको किस आधार पर एडजस्ट करेगा। जहाँ तक मेरा मानना है, ऐसे बदलाव की गुंजाइश है, बहुत कम है, ना के बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी थी। हम किसी के बोनस अंकों के खिलाफ, किसी के बोनस अंकों के पक्ष में नहीं है, ठीक है। जो कुछ करेगा कोर्ट करेगा, जो कुछ करेगा सरकार करेगी, जो कुछ करेगा चिकित्सा विभाग करेगा। हम किसी के भी फेवर में नहीं है। जो जानते हैं, जितना जानता था वो बता दिया है, क्या कुछ होगा, क्या कुछ होने जा रहा है। और 31 जनवरी तक तो वेट करना ही होगा, उसके बाद स्थिति का पता चल जाएगा क्या कुछ होगा। लेकिन अगर बोनस अंकों के मामले में बदलाव होते हैं, ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे तो बहुत जीरो लगती है, मैं नहीं मानता कि अब कुछ बदलाव होगा बोनस अंकों को लेकर। अगर फिर भी होता है तो फिर चिकित्सा विभाग 1 महीना और लेगा, यानी कि फरवरी का महीना लेगा, और उसके बाद आप लोगों की लिस्ट आएगी। तो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम ये बोनस अंकों को एक्सपीरियंस है उसको अच्छे से जांच करके इसमें से भी फर्जी बाहर होंगे। अभी नर्सिंग ऑफिसर में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अदर एक्सपीरियंस से थे, फिर भी उनको प्रोविजनल में शामिल कर लिया। इसमें गलती सिफू की भी नहीं है। जब 5 दिन में लिस्ट चाहिए ना, तो यही होगा भाई, ठीक है। ये कारण था कि अभी काफ़ी सारे लोग नर्सिंग ऑफिसर की सूची में ऐसे हैं जो अयोग्य हैं, ठीक है, उनको निकाल दिया जाएगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने परिवेदना बेवजह लगा दी कि मेरे को ये नहीं माना, मेरे को ये नहीं माना। और भाई कोर्ट मत जाना, ठीक है। अगर चाहते हो ये भर्तियाँ पूरी हों तो कोर्ट मत जाना, तभी जा कर के चीज़ें होंगी। और बाकी चिंता करने की, डरने की, घबराने जैसी कोई बात नहीं है। सभी आप हमारे साथी हो, मेरे से छोटे बड़े हो, तो आप लोग चिंता मत करो। मैंने बताया प्रतिशत सिर्फ ANM का मेरी नज़र में प्रतिशत बढ़ेगा। अब इसमें ज़रूरी नहीं है भाई SC का भी बढ़ जाए, ST का भी बढ़ जाए, OBC का बढ़ जाए, किसी का बढ़ जाए। ज़रूरी नहीं है किसी एक का बढ़ जाए, ठीक है। सबका भी बढ़ सकता है, हो सकता है किसी कैटेगरी ना भी बढ़े, ठीक है। कितना बढ़ेगा मुझे ये भी नहीं पता, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि बढ़ेगा ANM का। सॉरी। तो दोस्तों ये जानकारी थी आप सभी के लिए, बिल्कुल भी चिंता मत करो, मस्त रहो। बाकी और भर्तियों में कट ऑफ अंक है, कुछ डाउन आएंगे। अब भाई जिसके 1% कम है वो तो भूल जाए, जिसके 0.50 हैं वो वहाँ तक के लोग उम्मीद लगा सकते हो वेटिंग फाइटिंग तक। और वेटिंग का सवाल अभी मत करो, वेटिंग का सवाल करना आप लोग अगले साल दिवाली के आसपास, ठीक है ना, अगले साल दिवाली के आसपास करना। अगर ये लोग फरवरी में या मार्च के शुरुआत तक अगर पोस्टिंग दे देते हैं तो फिर चुनाव रहेंगे, फिर वेटिंग निकालेंगे नहीं, फिर वही जून जुलाई आ जाएगा, फिर इनके पीछे पड़ोगे तब जाके वेटिंग निकालेंगे। तो लंबी कहानी अभी वेटिंग की अगर बाट में अगर आप लोग बैठे हैं, देख रहे हैं रास्ता कि वेटिंग आएगी कि नहीं आएगी, तो वेटिंग वाले अपनी कोई और तैयारी कर लो। वक्त जाया करने से बेहतर कुछ पढ़ा जाए, लिखा जाए, स्टडी करी जाए, वो काम आएगी। बाकी 1% से जिनके ज़्यादा कम रह गए वो भूल जाओ इस भर्ती को कि इस नाम की कोई भर्ती आई थी, नर्सिंग की हो चाहे पैरामेडिकल कोई भी हो। 1% या उससे ज़्यादा जिनके कम नंबर रह गए वो भूल जाओ इन भर्तियों को, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 0.50 तक या 0.70 तक कोई भी भर्ती हो, इतने तक के लोग उम्मीद कर सकते हो। वेटिंग वगैरह या जो बाहर निकलेंगे उतने वगैरह के, बाकी इससे ज़्यादा डाउन नहीं होगी, ठीक है ना। तो 1% वाले भूल जाओ, अपनी कोई तैयारी करो। अगर आ गया गलती से तो ज्वाइन कर लें तब, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ नहीं होगा वेटिंग वगैरह जैसा, ठीक है दोस्तों। ये जानकारी थी, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और जो मैंने बात कही है
अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग कही है, मेरे अनुभव के आधार पर कही है। ठीक है। बोनस, एक्सपीरियंस, परिवेदना, इन सब के लिए 31 जनवरी 2024 तक सिर्फ काम करेगा। और उसके बाद आप लोगों की अगर बोनस अंकों के किसी मामले में कोई चेंज नहीं होता है तो फरवरी में आप लोगों की सूची आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी है। और ये जो लाइनें हैं, काफ़ी सारे लोगों को ये जो लाइनें हैं, इसी में जवाब भी छुपे हुए हैं। अगर आप लोग जानेंगे तो इसी में एक जवाब भी छुपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी थी। जय हिंद, जय भारत।